आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लासेस में हम लेके आए हैं उन टॉपिक्स को जिनके प्रति स्टूडेंट्स असहज महसूस करता है और उन टॉपिक के प्रति एक समझ डेवलप नहीं हो पाती। इसमें 3 तरह की समस्याएं फेस होती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है ये नहीं जानते। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी समझ नहीं डेवलप है लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए हम लोगों ने रट रखे हैं। अगर अप्लाइड पूछ लिया तो हम लोग दिक्कत महसूस करते हैं। तीसरा, न तो वो टॉपिक समझ में आया है ना उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट मटेरियल अवेलेबल है। तो इन तीनों समस्याओं का समाधान है कॉन्सेप्ट क्लास। कॉन्सेप्ट क्लासेस में 3 चीज़ें हम लोग करेंगे। पहले में उस टॉपिक की समझ डेवलप करने के लिए उदाहरण सहित उसकी व्याख्या और उसको समझाएंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस, गैस क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस क्या बनते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तीसरा, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ में और टॉपिक के आयाम क्या क्या है उनके साथ में पूरे टॉपिक का ओवरऑल कवरेज। तो इन तीनों के साथ में आपका उस टॉपिक का जो कवरेज है वो पूरा ओवरऑल हो जाएगा, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमारे पहले टॉपिक टेक्नोलॉजिकल है जो व्यवहारिक यूज हो रहा है। फर्स्ट है वो है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। 3 चीजें हैं इसमें। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में रेडियो को रेडियो ही कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और आइडेंटिफिकेशन को पहचान भी कहते हैं। तो इसको हिंदी में अगर अनुवाद करें तो रेडियो आवृत्ति पहचान हो गया। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसके क्या क्या टाइप्स है, इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, इसके और इसकी जैसी जो भी टेक्नोलॉजी है उससे क्या अंतर है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। और बढ़ते हैं हमारे, पहले तो RFID को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो डर बैठा हुआ है ना कि नई टेक्नोलॉजिकल जो टॉपिक्स हैं उनसे दूरी बनानी है, वो नहीं समझ में आते हैं। तो वो डर दूर करने के लिए पहले ये रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से कि आपने RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, आप उससे जो है दैनिक जीवन में हमेशा उससे रूबरू होते रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल क्या है, ये इस तरह के टैग्स जो है आपने देखे होंगे जनरली मॉल्स में। जो मॉल्स में मल्टी ब्रांड स्टोर होते हैं, उन स्टोर्स में आपने कपड़ों पर इस तरह के, वहाँ पर कोई भी निगरानी नहीं रख रहा होता है। आपको जाना है, कपड़े देखने हैं, जो पसंद आए वो लेना है और काउंटर पे पेमेंट करके निकलना है। काउंटर पे वो ये टैग हटा देता है। तो ये टैग क्या है, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। इस तरह का टैग आप लोगों ने देखा होता है। फिर उसी मॉल में एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर इस तरह के गेट्स होते हैं। थोड़ी बहुत डिजाइन अलग हो सकती है लेकिन जनरली इस तरह के गेट्स आपको दिखेंगे। ये क्या है, ये दोनों मिलके इन कपड़ों की या इन वस्तुओं की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं, जैसे ही कोई बिना इस टैग को हटाए इसके से बीच में से निकलता है तो इनमें अलार्म बजता है। अलार्म बजता है, वो अलर्ट करता है सिक्योरिटी पर्सन जो बाहर खड़ा होता है। वो अलार्म के आधार पर व्यक्ति की चेकिंग करता है कि आपके पास कोई अनऑथराइज्ड चीज़ नहीं है, बिना बिल की चीज़ नहीं है। अब ये क्यों लगाए जाते हैं, ऐसे ही सबकी चेकिंग, तो इतने सारे लोग आते हैं, इनकी चेकिंग फिजिबल भी नहीं है और बैड कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। वो वहाँ पर आप जाओगे, आपकी चेकिंग करेंगे, आपको फील जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो दोनों चीज़ों को एड्रेस करता है, सिक्योरिटी भी हो जाती है और कस्टमर को फ्रीनेस और आराम से जो है फ्रीडम भी रहती है। तो ये वाला आपने देखा होगा। अगर ये नहीं देखा है तो ये जरूर देखा होगा। आप लोग जो है 4 व्हीलर व्हीकल से जब भी यात्रा करते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर पे ये टैक्स नहीं लगता, 4 व्हीलर व्हीकल से जब भी यात्रा करते हैं और हाईवे पे यात्रा करते हैं तो आपने इस तरह के टोल गेट्स जरूर देखे होंगे। इस तरह के टोल गेट्स में जनरली क्या होता है कि आपकी गाड़ी जाती है और एक बैरिकेड नीचे गिरता है और वहाँ पर रेड लाइट लगती है। इस जगह रेड लाइट लगती है, यहाँ पर गाड़ी के आगे, यहाँ पर रेड लाइट होती है, आपकी गाड़ी के सामने बैरिकेड आ जाता है। फिर क्या होता है, आपके गाड़ी के विंड स्क्रीन पर इस तरह का एक टैग लगा होता है।
अभी आजकल जो है अनिवार्य कर दिया है, अगर टैग नहीं है तो आपको डबल पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये टैग से इस तरह का एक रीडर होता है, वो टैग से इंफॉर्मेशन लेता है और पैसे काटता है। इस तरह का आपने या तो इस साइड में लगा होता है, एक वाइट ग्रे कलर का एक ऐसा बॉक्स टाइप का होता है, वो लगा होता है, वो इससे इंफॉर्मेशन लेता है, पैसे काटता है, ग्रीन लाइट हो जाती है, बैरिकेड उठ जाता है, आपकी गाड़ी निकल जाती है। ये क्या है? फास्टैग। फास्टैग क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये भी नहीं तो और देखा होगा, ये क्या है? किताब में टैग। जनरली आप यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में जब जाते हैं, किताब के फर्स्ट पेज या लास्ट में एक ऐसा वाइट सा बिना कुछ लिखा हुआ पेज, थोड़ा सा उसमें मोटाई होती है, वो चिपका हुआ पाते हैं, स्टिकर सा है वो चिपका हुआ पाते हैं। ये क्या है? ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। क्यों? क्योंकि किताबें जो है मिसप्लेस ना हो जाए या फिर कोई उनको चोरी करके ले ना जाए, क्योंकि गेट पे इसी तरह का एक जो लगा होता है रीडर, आप जैसे ही किताब को बिना ऑथराइजेशन के पार करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो आवाज़ कर देता है। तो ये भी किताबों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। क्या है ये? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फिर गायों के कानों में आपने इस तरह के जो है टैग देखे होंगे। इंडिया में अभी तक इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है इंडिया में अभी तक रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये जो पशु है, पालतू पशु, उनके पालन में इसका बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। ये कान में इस तरह का एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगा देते हैं और पशु चढ़ने चले जाते हैं। वापस जब आते हैं तब उनकी गिनती अपने आप हो जाती है। फिर पता चल जाता है कि कौन सा पशु अभी तक नहीं आए और उनकी फिर खोज होती है, या इस तरह की जो भी उसकी जानकारियाँ, पशु की सारी जानकारियाँ उसमें रहती है। हमारे यहाँ ये काम घरेलू जो गाँव में जो होते हैं ना, चरवाहे अपने आप करते हैं। 300 भेड़ों में से पता चल जाता है कि आज ये वाली नहीं आई, लेकिन वो लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ RFID वैसे ही दिमाग से ही होती है। अब आ जाते हैं हमारे RFID के कंपोनेंट क्या है, थोड़ा उसको जान लेते हैं। हमने देख लिया एग्जाम्पल कि ऐसे ही हो जाता है। तो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है RFID टैग, दूसरा होता है RFID रीडर और तीसरा होता है कंट्रोलर। टैग में क्या क्या होता है? एक माइक्रोचिप होती है और बाहर एक कॉइल सा होता है। ये हम लोग पैसिव टैग को ज़्यादा बात कर रहे हैं जनरल समझने के लिए। एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। एक्टिव में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कॉइल नहीं होगी, एक एंटीना होगा और बैटरी होगी। ये ध्यान रखना, आगे हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही कि टैग होता है, टैग में क्या होगा? चिप होगी एक, उसके साथ साथ में एक एंटीना के रूप में कॉइल होगी, एंटीना और कॉइल होगी, ठीक है। उसके बाद में होता है एक रीडर। रीडर क्या करता है? इससे इंफॉर्मेशन लेता है और भेज देता है कंट्रोलर पे। जो कंट्रोलर यूनिट होती है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरा डेटाबेस होता है। डेटाबेस से इसकी इंफॉर्मेशन उससे मैच करता है और उसके बाद में आगे की कार्यवाही करता है। तो ये तीन चीज़ें होती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि RFID के कंपोनेंट्स क्या है, तो तीन कंपोनेंट्स है, RFID टैग, RFID रीडर और कंट्रोलर यूनिट। अब आगे समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। चूंकि मैकेनिज्म समझने के लिए यहाँ पर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने की जरूरत है, वो भी बताऊंगा कि कैसे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ये आपके सिलेबस में भी है। देखिए, आप लोगों ने डायनेमो प्रिंसिपल देखा होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है चुंबक के द्वारा, चुंबक के मूवमेंट से, चुंबक के जो है मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कैसे होती है? एक कॉइल होती है, कॉइल जो है वो इलेक्ट्रिक वायर से बनी होती है, ऐसी कॉइल। उसमें चुंबक जो होती है, चुंबक का ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? ये यहाँ से ऐसे पूरा जो मैग्नेटिक रेखाएं होती है इस तरह होती है, इस तरह की बनी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली ये चुंबक जो है, अगर हम इस कॉइल से निकालते हैं, कॉइल से बार बार मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक करंट जनरेट होगी। कैसे? जैसे ही ये इसमें से निकलेगी, बाहर वापस आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसी को प्रेरण कहा जाता है। तो यही प्रेरण है, इसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये बार बार आने पर इस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखिए, अमीटर में आप लोग धारा उसमें आती है। ऐसा का ऐसा दूसरा भी होता है, वो डायनेमो का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कॉइल को
चुंबक के बीच में घुमाया जाता है, चुंबक के दो नॉर्थ और साउथ के बीच, पोल के बीच में घुमाया जाता है और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोनों तरह से हो सकती है। तो ये क्या होता है, ये चुंबकीय जो क्षेत्र है, अगर किसी कॉइल के बीच में से चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं या मूवमेंट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं हमारे मैकेनिज्म को समझते हैं RFID के। आप लोगों को बताया कि ये कॉइल होती है। कॉइल का रीजन क्या है, क्योंकि ये पैसिव टैग है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो कॉइल के दो काम होते हैं इसमें। एक काम होता है एंटीना के रूप में कार्य करता है, सिग्नल ग्रहण करता है और सिग्नल भेजता है। दूसरा कार्य होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कॉइल के रूप में। ये कॉइल जो है, इस कॉइल में अगर हम लोग, चूंकि रेडियो वेव्स भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो भी अपना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है। तो अगर हम वो तरंगे यहाँ पर बार बार भेजेंगे तो उससे एक इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट होगी। करंट जनरेट होते ही क्या होगा, चिप से इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन इस एंटीना के माध्यम से चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रीडर अपने यहाँ से रेडियो वेव्स फेंकेगा, रेडियो वेव्स उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा, वो रेडियो वेव्स आएगी इस पर आएगी तो होगा करंट जनरेट इसमें। ये करंट जनरेट होने के बाद में इसके अंदर संग्रहित इंफॉर्मेशन जो है वो चिप एंटीना के माध्यम से वापस भेज देगा रीडर को। रीडर उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद में भेज देगा कंप्यूटर के पास। ये कंप्यूटर या मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसके पास भेजेगा, कंट्रोलर सिस्टम के पास भेजेगा और ये सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और जो भी उसका काम होगा वो करेगा। अगर ये टोल नाके पर है तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या होगी, तो गाड़ी कैसी है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। गाड़ी मतलब मान लीजिए 4 व्हीलर में जैसे कार है, तो कार का 65 रुपीज़ का फिक्स है, तो इसलिए गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चली गई कि कार है और इसका अकाउंट नंबर ये है, तो वो 65 रुपये उस अकाउंट से निकाल लेगा। मान लीजिए ये वहाँ पर है, मॉल में है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि ये एक तरह का कपड़ा है और ये बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो सायरन बज जाएगा। तो इस तरह अलग अलग काम है, जैसे भी वो काम कौन करेगा, कंट्रोलर यूनिट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका RFID का मैकेनिज्म है। अब आते हैं हमारे RFID के टैग, जो मैंने बात की थी कि टैग कितने प्रकार के होते हैं। टैग 2 प्रकार के होते हैं। पैसिव टैग को मैंने बता दिया कि उस टाइप का होता है। एक्टिव टैग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सोर्स जो होता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स वो उसके पास होता है, पावर सोर्स उसके पास में होता है, बैटरी होती है उसमें लगी हुई, तो वो कंटिन्यूसली, चूंकि जो पैसिव टैग है उसमें जब रेडियो वेव्स आती है रीडर से, उसके बाद ही सिर्फ वो सेंड कर सकता है सिग्नल। एक्टिव टैग हमेशा सिग्नल सेंड करता रहता है और उसकी वजह से वो अगर कहीं पे भी रहे और उसके आसपास जैसे ही रीडर आएगा वो उसको कैच कर लेगा। पैसिव टैग के लिए एक उस रेंज में आना पड़ेगा, रीडर की रेडियो वेव के रेंज में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या फ़र्क है। पहला ये देखा मैंने बताया कि इसमें बैटरी होती है, इसमें जो है एक बैटरी होती है। अब बैटरी के साथ साथ में इसमें आप देखोगे कि एक कॉइल की जरूरत नहीं है, कॉइल नहीं है इसमें। कॉइल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ज़रूरत नहीं है, वो काम यहाँ पर बैटरी कर रहा है, तो हम वो वैसा कॉइल नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते हैं। ये हमारा हो जाता है, ये आ गया हमारा पैसिव टैग। पैसिव टैग में दोनों चीज़ें होगी, एक तो चिप होगा, एक एंटीना और कॉइल के रूप में ये होगा। तो ये हमारे 2 टाइप के टैग होते हैं। अब समझ ली पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी समझ में आ गई। अब मेन चीज़ पर कि लिखना क्या है, कैसे इसके आंसर्स देंगे, क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें, समझ में तो आ गया, लेकिन सर लिखेंगे क्या, तो वो चीज़ समझते हैं और सीधे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, what is the basic concept of operation of RFID? Give 2 applications of this technology. 2 नंबर का क्वेश्चन है, आया था RPSC के 2021 के मेंस एग्जाम में। RFID प्रचालन का मूल अवधारणा क्या है, इस तकनीकी के 2 उपयोग दीजिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है टाइप ऑफ RFID। ये क्वेश्चन जो है, ये संभावित क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इतनी पूरी टेक्नोलॉजी से। ये तो आया हुआ है और चूंकि अब हम लोग टेक्नोलॉजी समझ गए हैं, क्या आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे? अभी भी
एक झिझक है, वो झिझक कम करने के लिए आगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ टॉपिक की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव समझ जो है वो डेवलप करेंगे। तो अगले क्वेश्चंस क्या है, टाइप्स ऑफ RFID, RFID के प्रकार, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव टैग, डिफरेंसेस बिटवीन RFID, NFC, बार कोड, ब्लूटूथ। अब आप सोचोगे कि NFC तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, फिर क्यों क्वेश्चंस उस पर बनाए। देखिए RFID और NFC एक टाइप की टेक्नोलॉजी है और या कहे NFC जो है RFID का ही एक पार्ट है, तो क्वेश्चंस यहां से बन सकता है। ब्लूटूथ भी उसी तरह डेटा ट्रांसफर करता है, वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन तकनीक है, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कंपैरिजन के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं ताकि आपको ये पता लगा सके एग्जामिनर आपसे कि आपको समझ है कि नहीं है उस, तो उन सब चीज़ों को हम लोग इसमें आगे करेंगे। आ जाते हैं फर्स्ट, पहले जो है RFID हमने समझ लिया, अब लिखना क्या है, कैसे लिखना है वो देखिए। RFID इज अ कॉन्टेक्टलेस, कहीं पे भी कॉन्टेक्ट की बात की है कि मैंने कि उससे चिपक के या उसको टच करने से पता चलता है, टच नहीं, सिर्फ जैसे ही वो गुजरेगा वहां से पता चल जाएगा। तो RFID इज अ कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी डिजाइन टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स सच एज क्रेडिट कार्ड्स, व्हीकल्स, पासपोर्ट्स और लाइव स्टॉक्स और इवन लाइव स्टॉक्स, या इतना ये एग्जाम्पल उसमें लिख देंगे। फिर यूजिंग रेडियो सिग्नल्स, अगली लाइन, RFID uses radio waves to read and capture, क्या कैप्चर करता है, डिजिटली एम्बेडेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट। तो RFID टेक्नोलॉजी ये लिखना है, जैसे ही अगर पूछा जाए सिंपल सा RFID टेक्नोलॉजी के बारे में हिंदी में, RFID एक ऐसी संपर्क रहित तकनीक है जिसे रेडियो सिग्नल का उपयोग करके वस्तुओं जैसे क्रेडिट कार्ड, वाहन, पासपोर्ट, यहां तक कि पशुधन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, तथा RFID किसी वस्तु से जुड़े टैग पर डिजिटली रूप से संग्रहित या कोडित जानकारी को पढ़ने और कैप्चर करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। दो भागों से बना होता है, एक रीडर, एक टैग या लेबल। ये इंफॉर्मेशन हमें वहां लिखनी है। दूसरा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन कैसे करता है, वो चलता कैसे है, उसका जो है अवधारणा क्या है, वो भी आपके यहाँ पे है। क्या है कि अब रेडियो वेव्स का यूज करता है, फिर क्या करता है, कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी है और वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तथा ये टैग पर संग्रहित डिजिटली एम्बेडेड इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। तो ये अवधारणा उसकी है, ये आपको वहां लिखनी है। अब एक और चीज इसमें हम लोग करते हैं कि हम अपने कीवर्ड्स छांट लेते हैं ताकि पूरा ना याद करना पड़े, सिर्फ कीवर्ड्स। फर्स्ट लाइन में कीवर्ड्स क्या क्या है, पहला ये कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी यानी संपर्क रहित तकनीक, ये हमारा पहला कीवर्ड है, इसको याद कीजिए। फिर डिजाइन टू लोकेट ऑब्जेक्ट, ये दूसरी हमारा कीवर्ड है, ये लोकेट करने के लिए है, ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए। और तीसरा है यूजिंग रेडियो सिग्नल्स। तो हमारे फर्स्ट में तीन चीजें हैं कि ये कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी है, इट इज डिजाइन टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स एंड यूजिंग रेडियो सिग्नल्स, ये हमारे तीन हो गए। इसी में से संपर्क रहित ये हो गया, रेडियो सिग्नल का उपयोग और वस्तुओं को पता लगाने के लिए। नीचे वाले में क्या है, जैसे नीचे वाले में है ये वही रेडियो वेव्स यूज करता है टू रीड एंड कैप्चर डिजिटली एम्बेडेड, दूसरा हमारा ये हो गया डिजिटली एम्बेडेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये दो इंफॉर्मेशन इसमें कि रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव्स का यूज करता है क्या करने के लिए, कैप्चर और रीड करने के लिए डिजिटली एम्बेडेड इंफॉर्मेशन को, और लास्ट में ये दोनों पार्ट हमें लिखने हैं। तो इस तरह RFID अगर सीधा पूछा जाता है तो ये अगर आप लिखोगे तो मुझे भी लगता है और आपको भी लगेगा कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे। अब अगले पे बढ़ते हैं, RFID मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये कार्य करता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस जो है, ऑपरेशन है, वो कैसे करता है, वो हमें बताना था। तो उसको बताने के लिए हमें शब्दों में, हमें पता तो है कि RFID ऐसे करता है, ऐसे आएगा, टैग वो करेगा, ये करेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन को शब्दों में कैसे लिखेंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि RFID टैग्स आर इंस्टॉल्ड विद अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। RFID टैग में एक ट्रांसमीटर और RFID टैग में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है।
पहली चीज आप वहां पे लिखोगे। उसके बाद में लिखोगे टैग कैन बी रीड फ्रॉम सेवरल फीट अवे एंड डज नॉट नीड टू बी इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ये हमेशा लिखना अगर मैकेनिज्म पूछा है तो, क्योंकि ये आपका कीवर्ड है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ये जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में हो। ऑफ द रीडर टू बी ट्रैक्ड, टैग जो है बहुत कुछ फीट की दूरी से भी पढ़ा जा सकता है और इसे दृश्य सीमा में होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगली लाइन है रेडियो वेव्स, द रीडर इमिट्स रेडियो वेव्स टुवर्ड्स द टैग, इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड इन द टैग थ्रू इंडक्शन। जो मैंने बताया ना कि रेडियो वेव्स रीडर इमिट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टैग के अंदर, और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण टैग रिप्लाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेमोरी बैंक, द रीडर विल ट्रांसमिट इट टू द रीडर विल ट्रांसमिट टू रीड द रिजल्ट टू RFID कंप्यूटर। ठीक है, तो रीडर जो है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए कहाँ भेज देता है, कंप्यूटर में। यही वाला हिंदी में लिखना है कि टैग कहीं फीट दूरी से पढ़ा जा सकता है, ट्रैक करने के लिए दृश्य सीमा में होने की जरूरत नहीं है, और रेडियो वेव के माध्यम से रीडर टैग पर रेडियो वेव जो है इमिट करता है या उत्सर्जित करता है, उससे टैग में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या विद्युत उत्पन्न होती है, और वो विद्युत उत्पन्न होने के बाद में वापस सिग्नल भेजता है जिसे रीडर कैप्चर करके वापस कंप्यूटर में भेज देता है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कि RFID टाइप्स कितने हैं। एक क्वेश्चन था ना कि RFID टेक्नोलॉजी के टाइप्स कितने हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के 3 प्रकार हैं, मेजर 3 प्रकार हैं। लो फ्रीक्वेंसी RFID, हाई फ्रीक्वेंसी RFID, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी RFID। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है उसकी रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। लो वाली जैसे नाम से ही है कि ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज करती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो इनकी जो अंतर हम लोग करेंगे, अगर अंतर भी पूछा जाए कि टाइप्स में अंतर बताइए या सिर्फ टाइप्स बताया, तो भी हमें इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ध्यान में होनी चाहिए। पहली क्या है यहाँ पर, लो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ की रेंज होती है, 30 से 300 किलोहर्ट्ज। ये क्यों याद करना जरूरी है, क्योंकि 2018 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, AM FM की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, टीवी की क्या फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी ध्यान में होनी चाहिए। 30 से 300 किलोहर्ट्ज के लिए बीच में ये यूज करती है, और स्पेसिफिकली 125 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स है वो यूज करती है लो फ्रीक्वेंसी RFID। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज मतलब यहाँ रीडर है और यहाँ पर टैग है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस रेंज, ये तो होगी फ्रीक्वेंसी रेंज, ये डिस्टेंस रेंज है वो है अप टू 10 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है 10 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो स्केल है उसका 2/3 पार्ट, छोटी जो स्केल होती है ना 10 सेंटीमीटर, वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ सकता है। अब इसके साथ साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाली है, और इससे क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज आज की मॉडर्न डेज की जो है वो यूज़ नहीं करती है, पहली चीज़। दूसरी 10 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस जो है रेंज है इसकी, तो दोनों की वजह से क्या होता है कि इसमें इंटरफेरेंस कम होगा। अगर रेंज जैसे जैसे डिस्टेंस रेंज बढ़ती जाएगी, इंटरफेरेंस यानी डिस्टर्बेंस, आप समझ लीजिए कि गलत सिग्नल पढ़ना या फिर कोई और सिग्नल पढ़ लेना, डिस्टर्बेंस जो होती है ना, वो इंटरफेरेंस जो है जैसे जैसे डिस्टेंस रेंज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, प्लस जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो कम होगा। ये एक और चीज लिखेंगे। अब तीसरी चीज तो हो गई, चौथी चीज और क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी, तो इसकी कॉस्ट सबसे कम है। हो गया, 4 चीजें आ गई आपकी, और 4 अंतर काफी होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे में, हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी रेंज देख लेते हैं 3 से 30 मेगाहर्ट्ज, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज का, और स्पेसिफिकली 13.56 मेगाहर्ट्ज। ये याद रखना क्योंकि ये NFC में आएगा आपके। इस रेंज की ये यूज करती है फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, और इसकी जो डिस्टेंस रेंज है वो 10 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक है। 1 मीटर तक डिस्टेंस से ये पढ़ सकता है, और चूंकि 1 मीटर और प्लस ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इंटरफेरेंस के चांस क्या होंगे आप लोग बताएं, वो भी बढ़ सकते हैं। इंटरफेरेंस बढ़ेगा, साथ साथ में इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसकी तुलना में ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा है 300 से 3 गीगाहर्ट्ज।
और स्पेसिफिकली 900-915 मेगाहर्ट्ज, ये जो है इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। और इसकी जो डिस्टेंस है 12 मीटर और 40 फीट तक, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस तक ये कवर करती है। और अब आप देख लीजिए डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी, और प्लस ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, उसमें आजकल मोबाइल वाले में भी यूज़ हो रही है। तो इस रेंज में इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क है। तीनों समझ में आ गई, टाइप समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पोर्शन पर। अगला पोर्शन है RFID के एप्लीकेशंस। सीधे एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में अब 3-4 तो मैंने पहले ही बता दी, लगभग यही मार्केट में भी पता है कि इससे ज़्यादा नहीं पता है। और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो उसके हम लोग कैसे लिखेंगे सब कम शब्दों में। पहला, पशुधन ट्रैकिंग, पेट एंड लाइव स्टॉक ट्रैकिंग। ये बता चुका हूँ कि यूरोपीय कंट्रीज़ में जहाँ बहुत मास स्केल पर ये लाइव स्टॉक होता है या पशुपालन होता है, उन क्षेत्रों में इनका यूज़ किया जाता है पशुओं की ट्रैकिंग के लिए। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन शॉपिंग मॉल। ये इन्वेंट्री कंट्रोल ही कहा जाता है कि शॉपिंग मॉल में जो सामान है जितना भी, उसका पूरा कंट्रोल, उसकी ट्रैकिंग जो हम लोगों ने देखा वो भी यूज़ होता है। उसमें लिखेंगे शॉपिंग मॉल में इन्वेंट्री नियंत्रण और प्रबंधन। फिर तीसरा है एसेट ट्रैकिंग एंड इक्विपमेंट ट्रैकिंग। इक्विपमेंट, एसेट्स, कोई गाड़ियाँ वगैरह, जो भी बड़े कोई लैब की चीज़ें हैं, मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एसेट है, कोई भेजना है, जैसे सोना भेज रहे हैं, साथ में हम लोगों ने RFID डाल दिया और पूरा पैक कर दिया। अब क्या होगा कि अब वो जैसे भी जहाँ जाएगा वो पता रहेगा कि यहाँ से वो निकल गई। हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें हालांकि बारकोड यूज़ होता है, लेकिन हमें पता होता है ना कि आज वहाँ से निकल गया, आज वहाँ से निकल गया, परसों हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ऐसे ट्रैकिंग होती है इसकी। फिर कार्गो एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, ई-वे बिल्स। कार्गो और सप्लाई चेन में इसका यूज़ होता है। इसमें ये होता है ना कि लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉक्स में भी RFID टैग है तो वो बाहर से रीड हो जाता है, तो बहुत इजीली रीड होता है, फास्ट रीड होता है, और साथ साथ में पता चल जाता है कि इसमें कौन सी चीज़ पैक की गई है। तो बार बार खोलने की और मानवीय रूप से उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आ जाता है व्हीकल ट्रैकिंग एंड टोल टैक्स कलेक्शन। तो ये हमने देख ही लिखा, हमारा फास्टैग जो है वो ऐसे ही यूज़ होता है वाहन ट्रैकिंग और टोल टैक्स कलेक्शन में। कस्टमर सर्विस एंड लॉस कंट्रोल, इसमें भी यूज़ होता है। फिर इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सप्लाई चेन। तो अगर सप्लाई चेन में पूरा जैसे वही ट्रैकिंग करते हैं तो विजिबिलिटी भी बढ़ाते हैं कि कहाँ पे है, कैसे है, और उसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इसको यूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। पैक्ड सारे इतने सारे हैं, उसमें से अलग अलग हो जाता है। जैसे ही उसको वो करते हैं, स्कैन करते हैं, पता चल जाता है कि ये वाला प्रोडक्ट इसमें नहीं है, उसमें जाएगा। तो ये ध्यान रखना। फिर शिपिंग सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पहले तो शिप पे लगाते हैं, जैसे 2008 का जो हमला हुआ था हमारा, मुंबई हमला, उस हमले में जो इंडियन ही शिप को, इंडियन जो है छोटी मछुआरों की शिप को लेके आ गए थे और उसको यूज़ किया था। उसके बाद से क्या किया है कि हमारे यहाँ मछुआरों के जो है ट्रैकिंग सिस्टम उसके लिए लगाया है, उनके फास्टैग लगा दिए। अब वो फास्टैग से पता चल रहा है कि कौन सी नाव कहाँ पर है। अगर वो नाव की रिपोर्ट पहले लगा दी थी और उसके बाद में भी पता नहीं चलता है कि वो नाव, वही नाव वापस आ रही है, तो उसको रोकते, सिक्योरिटी चेक करते। तो इस तरह की शिपिंग सेक्टर में होती है। साथ साथ में जो कार्गो हैंडलिंग होती है वो भी शिपिंग सेक्टर का है। कितने कार्गो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उन सबको बहुत फास्ट वे में ये करता है। फिर हेल्थ केयर सेक्टर में एक यूज़ ये होता है कि अगर जो जिनको मेमोरी प्रॉब्लम है या जो बोल नहीं सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, देख नहीं सकते, उन लोगों के हाथ पे एक RFID टैग लगा देते हैं ताकि उसमें जो है उनकी मेडिकल हिस्ट्री संग्रहित रहती है। तो डॉक्टर उसको चेक करके बार बार पूछना नहीं पड़ता, बार बार बताना नहीं पड़ता, उस मेडिकल हिस्ट्री को चेक करेगा, हाथों हाथ पूरी हिस्ट्री उसके सामने आ जाएगी और फिर उसके हिसाब से वो इलाज करता रहेगा। फिर पिलग्रिमेज मैनेजमेंट लाइक इन अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जैसी जो तीर्थ यात्रा है उसमें प्रबंधन में आप लोगों ने जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसके बारे में सुना होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अभी तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ है, या उनकी डेथ हुई, उनकी शव नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, प्लस
दूसरा, अगर आपदा या इस तरह का हो तो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं, इस जगह पे, इस एरिया में जहाँ पे ग्रसित हैं, यहाँ पर इतने लोग गए हैं। तो इन सब में जहाँ पे बड़ी बड़ी यात्राएं, अमरनाथ यात्रा हुआ, केदारनाथ, चारधाम यात्रा हुआ, यहाँ पर RFID टैग अगर लगा हुआ होगा तो जैसे ही वो एक गेट से पास करेंगे तो पता चल जाएगा इस गेट से इतने तीर्थयात्री निकले, आगे इतने हैं, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहेगी। तो इससे ईजी मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। कौन कौन सी? पेट एंड लाइव स्टॉक ट्रैकिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, एसेट ट्रैकिंग, कार्गो सप्लाई मैनेजमेंट, फिर व्हीकल ट्रैकिंग, टोल टैक्स कलेक्शन, हेल्थ केयर सेक्टर, पिलग्रिमेज यात्रा। इतने पॉइंट लिख लोगे, मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट्स है आपके। 5 नंबर का क्या 10 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें हो जाएगा। अगर 10 नंबर का आता है तो उसके साथ साथ में ये भी आएगा RFID टेक्नोलॉजी क्या है, तो एक पार्ट वो आएगा और ये आएगा। ये मतलब 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो पता लग गई, अब इनमें डिफरेंसेस क्या है तो वो देखते हैं। पहला, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव टैक्स। जो टैक्स हमने बताए थे उसमें डिफरेंसेस हमने देख लिए थे। पहला डिफरेंस हमने देखा था कि उसमें पावर सोर्स एक्टिव में खुद का होता है और इनमें नहीं होता है। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से होती है, वह रीडर द्वारा जो होता है। दूसरा, कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, वहाँ पे अगर बैटरी लगाएंगे, एक्स्ट्रा लगा रहे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसकी कॉस्ट पैसिव की कम होगी। इसके अलावा और क्या है, अगर आपको 2 नंबर में भी पूछा है तो एटलीस्ट 4-5 अंतर तो लिखने पड़ेंगे। तो वो अंतर जानने के लिए देखते हैं। पहला, ये इसमें जो है पावर सोर्स, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। पावर सोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, किसमें? पैसिव RFID में, मतलब बाहर रीडर के थ्रू प्रोवाइड होता है। और इसमें जो है इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, बैटरी प्रोवाइड होती है। फिर इसका जो टैग रीडेबिलिटी है वो होती है, इसमें एक पैसिव की फिक्स होती है 3 मीटर तक, या अगर आप कहें वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाली तो एक लिमिटेड होती है। जबकि एक्टिव वाला जो है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, वो कंटिन्यूसली रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है, तो 100 मीटर तक भी हो सकती है। फिर एनर्जाइजेशन, उसका एनर्जाइजेशन कैसे होता है, उसका विद्युतीकरण कैसे होता है, तो पैसिव टैग इज एनर्जाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज रीडर प्रेजेंट। ये केवल रीडर की उपस्थिति में ही विद्युतित होता है और ये एक्टिव टैग हमेशा विद्युतित रहता है। फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है पैसिव की, वो स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? आप खुद सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एक्टिव को तो जरूरत नहीं है, एक्टिव में तो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पैसिव का ज़्यादा होना चाहिए, एक्टिव का कम। फिर सेल्फ लाइफ किसकी ज़्यादा होगी? चूंकि वहाँ पर बैटरी है, अब बैटरी तो खत्म होगी, कभी न कभी तो खत्म होगी, तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होगी, इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। फिर डाटा स्टोरेज किस में ज़्यादा होगा? चूंकि बैटरी है और थोड़ा और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वहाँ पर डेटा स्टोरेज ज़्यादा होगा, कैन स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। और पैसिव में जो है लिमिटेड है, लगभग 128 बाइट्स इतनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। फिर कॉस्ट में जो है पैसिव चीप होगा ऑब्वियसली, उसमें बैटरी है, डेटा स्टोरेज ज़्यादा है, थोड़ा बहुत वो बड़ा भी होगा तो उसका कवर भी बड़ा बनेगा। इसमें कोई नहीं, एक कॉइल लगाई, चिप लगाई, ओके खत्म, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो है इसकी कम है, उसकी ज़्यादा है। फिर साइज किसकी ज़्यादा होगी? साइज ज़्यादा होगी ऑब्वियसली एक्टिव की, पैसिव की कम। तो ये सारे क्राइटेरिया है। पावर सोर्स हो गया, टैग रीडेबिलिटी हो गया, एनर्जाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और उसके बाद में सेल्फ लाइफ हो गया, उसके बाद में साइज हो गया, कॉस्ट हो गया। तो ये सारे अगर आप लिखोगे आपका मार्क्स बाकी से बेहतर होंगे, ये गारंटेड है। अब आ जाते हैं आगे। अब 2 टेक्नोलॉजी, बार कोड, QR कोड है, एक NFC ब्लूटूथ है, वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तक टॉपिक कंप्लीट हो गया, इससे बाहर का है अब, लेकिन ये कंपैरिजन पूछा जा सकता है। इसलिए बार कोड आप लोगों ने जो है हर प्रोडक्ट पर, आजकल किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए, पैकेजिंग को देखिए, वहाँ पर एक इस तरह का बार कोड लगा होता है। इसी को बार कोड कहते हैं। बार मतलब लाइन, जो ये खड़ी लाइनें कहते हैं ना, इसको बार कहते हैं। अब इसमें जो है डेटा स्टोर होता है, कैसे होता है? जैसे 0101 होता है ना बाइनरी में, वैसे ही इनमें लाइंस के माध्यम से होता है। एक तो लाइन की मोटाई, कम मोटाई की या ज़्यादा मोटाई की, एक लाइन की हाइट, यहाँ पर जैसे देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है, कुछ की हाइट कम है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की, और एक इनके बीच का गैप, गैप की मोटाई, कितना गैप छोड़ा गया है, वो तीनों जो है इनके माध्यम से, इन 3 वेरिएबल्स के माध्यम से इसमें डेटा स्टोरेज होता है, और ये एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से
किसी में लाइन वैसी हो गई, किसी में ऐसा हो गया। इस तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन जैसे इसमें स्टोर होता है। और इसी अब लेकिन इसको जो जब भी आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं और अपना मॉल मतलब रिलायंस स्मार्ट टाइप का, जहाँ पर शॉप ये जनरल स्टोर वाली शॉपिंग होती है और सामान लेके काउंटर पे पहुँचते हैं, तो उसको जो प्रोडक्ट को लेता है और स्कैनर के जस्ट पास में लगाता है, तब जाके आवाज़ आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो सही नहीं है या फिर उस पर कुछ जो है अस्पष्ट है या पन्नी ऐसे मुड़ गई है तो वो नहीं आता है, तो फिर उसको सही करके उसको रीड करता है। तो ये ही यहाँ पर इसके लिए रीड करने के लिए ज़रूरी है। दूसरी, आपने जब स्कैनर देखा होगा तो स्कैनर से आपको दिख रही होगी लाल लाइट। क्यों? तो वो क्या है, वो विजिबल रेंज की लाइट यूज़ करता है, इसलिए आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये सारा। अब इसी के साथ में क्यूआर कोड, बारकोड और क्यूआर कोड में यही फर्क है। बारकोड जो है 1 डायमेंशनल टाइप का है, ये 2D है, इसमें बॉक्सेज यूज होते हैं। वैसे ही इन्फॉर्मेशन स्पेस कहाँ है, बॉक्स की साइज क्या है, कैसे है, उसी तरह इसमें जो है ज़्यादा वेरिएबल्स मिल जाते हैं इनको और इसमें कम मिलते हैं, और इसलिए बारकोड को ज़्यादा सही भी माना जाता है, सेफ भी माना जाता है। इसको कॉपी करना थोड़ा मुश्किल है, इसको तो कॉपी कोई भी कर सकता है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझनी है। अब ये काम की नहीं है, बारकोड की मीनिंग आप समझ लीजिए, क्या लिखना है वो ठीक है। बारकोड इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल ब्लैक लाइंस, पहली चीज वर्टिकल ब्लैक लाइंस, वेरिंग थिकनेस, उनकी थिकनेस वेरिंग हो रही है, हाइट भी उनकी वेरी हो रही है मैंने बताया, और विद वाइट स्पेस एंड नंबर्स दैट टुगेदर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड देयर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, वर्टिकल लाइंस विद डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट साइज, मतलब डिफरेंट जो है हाइट, एंड स्पेसेस, वाइट स्पेसेस। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्टोर होती है, और इसमें सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन डाली, फिर उसके बाद में इसको रीराइट नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। तो ये लिखना है कि बारकोड एक वर्गाकार या फिर आयताकार एक टैग होता है जिसमें ऊर्ध्वाधर काली लाइनें होती है, साथ में स्पेस होता है यानी खाली जगह होती है, और उनके वेरिएबल से उसमें जानकारी संग्रहित होती है और उससे पढ़ी जाती है। फिर क्यूआर कोड में भी यही लिखेंगे, इज अ टाइप ऑफ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बारकोड। ये मैट्रिक्स बारकोड है, ये सेम ही है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। तो ये हमारा हो गया। ये नहीं पूछेगा क्या, कंपैरिजन पूछेगा। RFID और बारकोड में कंपैरिजन क्या है, उसमें अंतर क्या है, वो पूछेगा। तो अंतर के ये पैमाने हैं। पहला, लाइन ऑफ साइट। चूंकि आपने बारकोड देखा है, वो लाइन, वो जो लाइट है वो रेड या उस कलर की होती है, और विजिबल लाइट्स के लिए विजिबली होना जरूरी है, तो इसको लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है। और इसको हमने पढ़ा है कि लाइन ऑफ साइट की नहीं जरूरत होती। लाइन ऑफ साइट मतलब सामने दिखना चाहिए, जो हमारी आंख से दिखता है ना, जहां तक दिखता है पहली चीज तो वो। दूसरा, अगर किसी बॉक्स में छुपा हुआ है तो वो हमको दिखेगा नहीं, सामने जस्ट मेरे सामने पड़ा है लेकिन उसके बॉक्स के अंदर है, तो मुझे लाइन ऑफ साइट में तो नहीं है, लेकिन वो उसको रीड कर सकते हैं। बारकोड को रीड नहीं हो सकता, RFID उसमें से रीड हो सकता है। तो यही उसको जो है इस पर वरीयता दिलवाता है। दूसरा, रीड रेंज जो है, पैसिव जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की है उसकी 40 फीट तक है, एक्टिव की 100 मीटर तक जा सकती है। इसकी जो रेंज है, चूंकि दृश्य सीमा के अंदर होना चाहिए और बहुत सेवरल इंचेस से सेवरल फीट तक, इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। रीड रेट, एक साथ कितने पढ़ सकते हैं, आपने देखा होगा मॉल में एक साथ नहीं करता, एक करता है, जबकि इसकी जो है RFID एक साथ बहुत सारे टैग्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है या उनकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो लगभग 100, 100, 10,000, 1000 इतने एक साथ कर सकता है, दहाई, सैकड़ा, 1000 इतने सारे एक साथ कर सकता है। फिर आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है, RFID हर आइटम को एक साथ अगर वो करता है साइमल्टेनियसली तो अलग अलग रीड कर सकता है, कि अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। लेकिन ये कहता है कि ओनली आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ आइटम बट नॉट यूनिकली, इनको अलग अलग से नहीं, सिर्फ उस टाइप का जो इसमें संग्रहित है उसी को कर सकता है। RFID सारों को कर सकता है। फिर रीड और राइट की जो मैंने बताया कि बारकोड जो है सिर्फ रीड ओनली है, ये वाले जो है मैनी RFID टैग्स आर रीड एंड राइट, उसमें आप इंफॉर्मेशन हटा के वापस से इंफॉर्मेशन संग्रहित कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी है, इसमें यूज करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स, इसमें करती है ऑप्टिकल, विजिबल रेंज जो होती है ऑप्टिकल या लेजर जो है वो यूज होती है। फिर आ जाते हैं इंटरफेरेंस की जो संभावना है
वो कहाँ है? इसमें हो सकता है दे कैन इंटरफेयर विद सम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन इसमें जो है इंटरफेरेंस हो सकता है कैसे? अगर वो टैग फटा हुआ है, टैग पर कुछ धूल जमी है, या टैग अस्पष्ट है, या फिर वो रेंज में नहीं है, तो उसके बीच में कुछ और चिपका दिया तो वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड बारकोड कैन नॉट बी रीड, डर्ट कवरिंग बारकोड और टॉर्न बारकोड, ये सारे जो है ना फटे हुए या फिर धूल से जमी हुई बारकोड रीड नहीं किए जा सकते, पढ़े नहीं जा सकते। ऑटोमेशन की संभावना किसमें ज़्यादा है? RFID में। हमने गेट वो देखे हैं ना, गेट वैसे ही लगे होते हैं, वहाँ पे आदमी की ज़रूरत थोड़ी होती है, वो अपने आप रीड करते हैं। NHI टोल जो होते हैं NHAI के, उसमें भी अपने आप करते हैं। हाँ, कुछ जगह प्रॉब्लम आती है तो फिर वो करता है, बाकी अपने आप करता है। लेकिन बार कोड के लिए आपको हमेशा एक व्यक्ति चाहिए जो बार बार करता है उसको सही से, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आई, इंटरफेरेंस भी ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए ये लेबर इंटेंसिव है, ये वाला जो है ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। तो ये सारे अंतर हमें लिखने हैं। क्या क्या अंतर हो गए? पहला लाइन ऑफ साइट हो गया, रीड रेंज हो गया, रीड रेट हो गया कि एक साथ कितने पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, यूनिक आइडेंटिफी कर सकता है, वो नहीं कर सकता, रीड एंड राइट की जो पॉसिबिलिटी है वो है, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर इंटरफेरेंस है और ऑटोमेशन है। तो ये सारे हमारे अंतर हो गए, इन अंतर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये RFID का ही एक सब पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, चूंकि यहाँ पर टैग जो था वो पैसिव था, उसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों में NFC होनी चाहिए, दोनों एक्टिव होंगे और टू वे जो है कम्युनिकेशन होगा। तो इसकी मीनिंग क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, चूंकि RFID आपके सिलेबस में है और इसलिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि वो उसका सबसेट है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन is a short range wireless connectivity technology that lets NFC enabled devices communicate with each other। जो एक वायरलेस, ये भी कॉन्टेक्टलेस वायरलेस शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। पहली तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, सिर्फ मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम लगभग होती है, और इस रेंज में 2 NFC एनेबल्ड डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज यानी लघु रेंज की, लघु परास की वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जो NFC एनेबल्ड डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट या आपस में संचार करने के लिए अवेलेबल करती है। अब मेन काम क्या है हमारा, अंतर का पूछ सकता है। तो NFC के साथ साथ में हमने ब्लूटूथ भी ले लिया। ब्लूटूथ भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो आपस में डेटा शेयरिंग को अनेबल करती है, यही उसकी परिभाषा है। अगर पूछा भी जाए तो आप लिख लेना। अब स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, उसके आधार पर कैसे अंतर होगा। पहला, मैक्सिमम कवरिंग रेंज के आधार पर। कवरिंग रेंज NFC की कितनी है, मैंने बताया 10 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। RFID की 3 मीटर अगर, और इन सच सम केसेस 100 मीटर से भी ज़्यादा है। ब्लूटूथ की 100 मीटर होती है। एक पावरफुल ब्लूटूथ जो होता है वो 100 मीटर तक होता है। हालांकि हमारे मोबाइल में जो है वो लगभग होगा 10 मीटर 15 मीटर तक, लेकिन पावरफुल ब्लूटूथ जो होता है वो 100 मीटर की रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन जो है, कौन से फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट करता है, इसका है 13.56 मेगाहर्ट्ज, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज थी ना, मैंने बताया था उस समय, याद रखना 13.56। इसकी जो है अलग अलग है, ये वेरी करती है। 125 kbps 125 किलोहर्ट्ज भी है और 13.56 भी है, 900 और 915 मेगाहर्ट्ज भी है। तो ये इसकी वेरी करती है। ये कहाँ करती है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पर। तीनों रेडियो वेव्स ही यूज कर रहे हैं और आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसमें जो होता है वो 2 वे होता है। एक से दूसरे में इंफॉर्मेशन, ये यहाँ एक यूनिट दूसरे में भेजना चाहता है, एक मोबाइल दूसरे में भेजना चाहता है और उससे वापस भी ले सकता है, ये 2 वे होता है। यहाँ पर RFID में जनरली 1 वे होता है। इंफॉर्मेशन सिर्फ जो है चिप से या टैग से इंफॉर्मेशन रीडर की ओर आ जाती है, रीडर कोई इंफॉर्मेशन टैग को नहीं भेजता और उसका कोई यूज भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना। ब्लूटूथ में दोनों तरफ से हो सकता है, डेटा शेयरिंग जो होती है दोनों तरफ से, एक मोबाइल से दूसरे में और वापस दूसरे से पहले में हो सकता है। डेटा रेट जो होती है वो लगभग 24 kbps इसमें होती है। इसमें वेरी करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, चूंकि फ्रीक्वेंसी रेंज वेरी करती है उसके आधार पर, और इसमें जो है 22 Mbps की लगभग मैक्सिमम जो है स्पीड आ जाती है। एप्लीकेशंस के आधार पर भी अंतर है। तो एप्लीकेशंस इसमें जो होता है पेमेंट होता है, मेनली NFC जो होती है वो पेमेंट के लिए होती है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और ई टिकट बुकिंग इस टाइप से होता है।
लेकिन RFID बहुत सारे यूजेस जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ लिए, जैसे फास्टैग हो गया, ट्रैकिंग आइटम्स हो गया, ये लिख लेंगे शॉर्ट में। फिर इसमें जो है इसका जो है ये सब नहीं होता, ये सिर्फ कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग के लिए होता है ब्लूटूथ। तो यहाँ हमारे 5 अंतर हो गए। मैक्सिमम कवरेज रेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, डेटा रेट, एप्लीकेशन, तीनों ही यूज रेडियो वेव्स ही करते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो इस तरह हमारा टॉपिक कवर हो गया है RFID का, और आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स जो है कवर करते रहेंगे। इसलिए इन टॉपिक्स को समझने के लिए, RS में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कलाम RS की टीम से जुड़े रहिए और देखते रहिए ये सारे वीडियोस, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए जो लाए गए हैं। और ट्राई करना, जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उन क्वेश्चंस को अब हल करने की कोशिश करना, और फिर देखना कि आप कॉन्फिडेंट फील है या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।